क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बनने से पहले ही बिखर गया है? मध्य प्रदेश में दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में थीं, लेकिन अब लगता है दोनों के बीच ये गठबंधन बिखर सा गया है। हम ये क्यों कह रहे हैं और क्या अखिलेश यादव ने इस पर कहा है, हम आपको ये बताएंगे। ये भी जानिए, दोनों तरफ से उम्मीदवारों के ऐलान के बाद अभी भी बड़े नेताओं की तरफ से क्या बयान आ रहे हैं। क्या सचमुच एक बार फिर गठबंधन की कोशिशें जारी हैं? हम नेताओं के बयानों से इसे समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज जब अखिलेश यादव देवरिया पहुंचे, देवरिया कांड के दोनों परिवारों से, दोनों पीड़ितों से मिलने, तो वहां क्या हुआ, कैसे ब्राह्मण पीड़ित परिवार ने मिलने से मना कर दिया और क्यों, यह भी समझेंगे। और आखिर में यह जानिए कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने अपनी पत्नी के चुनाव लड़ने को लेकर क्या कहा है। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। समाजवादी पार्टी को यकीन था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ कोई ना कोई गठबंधन, कोई ना कोई सीट एडजस्टमेंट हो जाएगा। आखिरी दौर में यह बातचीत एक स्तर पर चल भी रही थी, जिसमें कई बड़े नेता शामिल भी थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही मध्य प्रदेश की अपने लिस्ट को सार्वजनिक किया, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता बिफर पड़े, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस लिस्ट में उन सीटों को भी शामिल कर दिया जिस पर समाजवादी पार्टी का दावा था, और खासकर वो सीट भी जिसे समाजवादी पार्टी पिछली बार जीत चुकी थी। और यही वजह है कि अब यह माना जा रहा है कि सपा और कांग्रेस का मध्य प्रदेश के चुनाव में होने वाला गठबंधन अब बिखर गया है। आज अखिलेश यादव से यह सवाल पूछा गया, और अखिलेश यादव से जब यह सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव ने कहा कि चाहे सपा हो या कांग्रेस, किसी को मध्य प्रदेश के मामले में झूठ नहीं बोलना चाहिए। अखिलेश यादव ने जब उनसे कमलनाथ का नाम लेकर सवाल पूछा गया तो वो भी बिफर से पड़े। सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव कमलनाथ के सवाल पर और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश के गठबंधन के सवाल पर। सुनिए। किस नेता ने कहा? कांग्रेस ने। किस नेता ने कहा है? सर कांग्रेस के। किस नेता ने कहा कांग्रेस के? एक मिनट, किस नेता ने कहा? नाम बताओ ना। सर नेताओं ने कहा है। अरे नेता को एक नाम बताओगे? नेता किसने कहा? हम बता रहे हैं। हम बताओ। कमलनाथ ने कहा। क्या कहा है उन्होंने? कि मतलब हम भी चाहते थे, अखिलेश जी चाहते थे कि भाजपा को हराया जाए, मजबूत जो है हराया जाए, लेकिन आप अगर कमलनाथ जी ने ये कहा है तो कमलनाथ जी पूरी बात कहें, और जब बीजेपी को हराना है तो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी, उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता, किस नेता ने इन पद का साथी को ये नहीं पता था कौन नेता ने क्या कहा। खैर, आपने जानकारी दे दी, इसलिए अभी नहीं, हमें अगर बात करनी होगी तो हम अपने स्तर पे करेंगे। लेकिन आज जब अखिलेश यादव से एक सवाल बीएसपी को लेकर पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी कहीं बीएसपी के साथ जाने को तो तैयार नहीं है, कहीं कांग्रेस और बीएसपी का गठबंधन तो नहीं हो रहा, इस पर आप क्या कहेंगे, तो अखिलेश यादव ने कुछ ऐसी बातें कही जो याद दिला रही हैं कि अभी भी अखिलेश यादव इस संभावित गठबंधन को लेकर उनके मन में भी एक शंका बनी हुई है। उन्होंने तीनों इंडिया गठबंधन की मीटिंग का हवाला दिया। उन्होंने कहा, चाहे पटना हो, चाहे बेंगलुरु हो या फिर मुंबई, जब गठबंधन की बात हो रही थी तो बसपा इस गठबंधन में कहां बैठी थी, अगर आप गठबंधन का सवाल पूछ रहे हैं तो। उन्होंने इंडिया गठबंधन की बात की, लेकिन कांग्रेस और बसपा के गठबंधन पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने की कोशिश की कि जब बसपा वहां थी ही नहीं तो इस गठबंधन में वो आएगी कैसे। सुनिए अखिलेश यादव का यह बयान। जहाँ इंडिया गठबंधन में 3 बार बैठे आप पटना में बैठे, बेंगलोर में बैठे, जिन नेताओं की आप बात कर रहे थे, क्या उस गठबंधन में बैठे तो उस टेबल पे थे कि कहीं? ये बात बोल दूंगा तो कहोगे मैं अलग बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताओ, इंडिया गठबंधन में जो बातें हुई, क्या मैंने कभी कहा जो बात पटना में हुई होगी, जो बात बेंगलोर में हुई होगी, जो बात मुंबई में हुई होगी, तो क्या बातें हुई होंगी? हम सब बीजेपी को हराना चाहते हैं। तो आपने सुना अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव के बयान से साफ है कि वो बिल्कुल खुश नहीं है, और खुश इसलिए भी नहीं है क्योंकि उन्हें भी उम्मीद थी कि कोई ना कोई हल, कोई ना कोई गठबंधन का स्वरूप सामने आ जाएगा।
नहीं आया। लेकिन अभी भी जो बड़े नेता हैं उनके बयानों को अगर हम सुने तो लगता है कि शायद बैकडोर बातचीत, बैकडोर चैनल अभी भी खुला है। मध्य प्रदेश में पूछा गया कमलनाथ से भी, उन्होंने भी सीधा कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने भी गोलमोल एक जवाब दिया। यही बात शिवपाल यादव से भी पूछी गई और शिवपाल यादव का भी कहना है कि बड़े नेताओं में बातचीत हो रही है, अभी भी उम्मीद बाकी है। सुनिए इन दोनों नेताओं। मैं अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि उनका बिल्कुल उद्देश्य बीजेपी को हराने का है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने खुद मुझे कहा हम मिलकर हराना चाहते हैं, पर हमें भी अपनी स्थिति, स्थानीय स्थिति देखनी है। इसमें कुछ पेच फंस जाते हैं क्योंकि जो कैंडिडेट है वो कहता है, अगर वो कहें हम आपके कैंडिडेट को भी दे देते हैं, हमारा कैंडिडेट कहता है मैं सपा के सिंबल में नहीं लड़ूंगा, तो क्या करें। मध्य प्रदेश में चुनाव है, वहाँ पर विधानसभा चुनाव में गठबंधन काम नहीं कर रहा, सपा ने अलग प्रत्याशी उतारा। अब वो तो बात चल रही है, गठबंधन वहाँ पे नहीं दिख रहा सर। हैं? अब बात चल रही है। किससे बात चल रही है? हैं? किससे बात चल रही है? राष्ट्रीय नेतृत्व से, और कहाँ चलेगी? राष्ट्रीय नेतृत्व से बात चलेगी। यहाँ समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व बात करेगा, हैं? और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व से बात होगी। बहरहाल गठबंधन को लेकर बातचीत का सिलसिला अभी भी जारी है, ऐसा सपा के कुछ लोगों का मानना है। लेकिन एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि अब मध्य प्रदेश का गठबंधन खत्म हो चुका है और इसका असर इंडिया गठबंधन में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच 2024 के पार्लियामेंट चुनाव को लेकर बैठक होगी तो इसका असर, इसकी छाया जरूर दिखाई देगी। अब अगली खबर। आज अखिलेश यादव देवरिया में थे और देवरिया में ये दोनों पीड़ित परिवारों से मिलने उसके गांव पहुंचे थे। एक ब्राह्मण परिवार और एक यादव परिवार। दोनों परिवारों में मौतें हुई हैं। एक यादव परिवार में एक मौत हुई है जबकि ब्राह्मण परिवार में 5 मौतें हुई। प्रशासन के मुताबिक एक हत्या की प्रतिक्रिया में, रिटेलिएशन में दूसरे परिवार के 5 लोगों की मौत हुई। अखिलेश यादव आज दोनों परिवारों से मिलने पहुंचे। यादव परिवार से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन जो दूसरा परिवार है जिसमें 2 बच्चे बचे हैं, उन बच्चों ने डीएम को एक खत लिखा और उस पत्र में उन्होंने मिलने से मना कर दिया और उन्होंने हवाला दिया अपने चाचा के पुराने जमीन के कब्जा होने का, जो अखिलेश यादव के दौर में हुई थी। जब आज अखिलेश यादव से इस बारे में सवाल किया गया तो अखिलेश यादव ने कहा कि दोनों परिवार उनके अपने हैं, लेकिन एक बीजेपी नेता की बदौलत उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा। हालांकि आज एक बात अखिलेश यादव ने साफ कर दी। उन्होंने कह दिया ये बुलडोजर नहीं चलना चाहिए और बुलडोजर वो नहीं चलने देंगे, लोग इस बुलडोजर को रोकेंगे, यानी कि उनके कार्यकर्ता बुलडोजर को रोक। आपको बता दें कि बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की तैयारी देवरिया में चल रही है, बाकायदा कई बार पैमाइश हो चुकी है, लेकिन आज अखिलेश यादव ने एक तरीके से इशारा कर दिया कि अगर बुलडोजर चला तो वो उसे उनके लोग रोकेंगे। हालांकि ये भी उन्होंने कहा कि बुलडोजर सिर्फ इस दौर में ही नहीं चल सकता, अगर उनकी सरकार आई तो भी चलेगा। सुनिए अखिलेश यादव। बुलडोजर संस्कृति नहीं हो सकती है लोकतंत्र में, और जो लोग बुलडोजर, अरे बुलडोजर क्या कार्रवाई करेगा, तुम और भड़काना चाहते हो, अरे ले जाओ ना, तुम मुख्यमंत्री से ले आओ ना बुलडोजर, तुम ले आओ पत्रकार भाई, तुम्हारा मन कर रहा होता है। और आखिर में बात जयंत चौधरी की। जयंत चौधरी की पत्नी चारू को लेकर चर्चा यह है कि वो भी 2024 का पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे। सियासी हलकों में यह चर्चा खूब गर्म है। ऐसे में आज एक पत्रकार ने यह सवाल पूछ दिया कि क्या आपकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने इसे मना नहीं किया, उन्होंने कहा कि अभी इसमें बहुत वक्त है, यानी कि ये मानकर चलें कि इस बार जयंत चौधरी अपनी पत्नी को लड़ाना चाहते हैं और उन्होंने इससे इनकार भी नहीं किया है। आप सुनिए क्या कह रहे हैं जयंत चौधरी।
क्या मेरठ गठबंधन में किसके साथ जाएंगे? राजधानी बनना चाहिए? क्या मेरठ राजधानी बनना चाहिए? मेरठ उत्तर भारत के खेल जगत का राजधानी बनेगा। आप कहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? आप कहाँ से चुनाव भाभी भी चुनाव लड़ने जा रही हैं? जैन जी क्या भाभी भी चुनाव लड़ने जा रही हैं? अभी कोई योजना नहीं है। तो ये साफ है कि जयंत चौधरी भी चाहते हैं कि उनकी पत्नी चुनाव में लड़े, लेकिन वो फिलहाल पत्ते पूरी तरीके से नहीं खोल रहे हैं। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।